Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 4 Journal. पार्ट 4 जर्नल के अंदर पार्ट 4 की यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ, जिसके अंदर सम नंबर 7 फ्रॉम टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 103 जर्नल, ध्यान रखना, जिसके अंदर सम नंबर 7 लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। अब ध्यान रखना, ट्रांजैक्शंस फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। लोन दो टाइप की होती है, एक आएगी लोन, इट इज़ अगर हम किसी से लोन लेते हैं दैट इज़ आवर लायबिलिटी, और उसका जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज़ आवर एक्सपेंस। मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरह सुनना, हम किसी से लोन लेते हैं, लोन बोरो करना मतलब अगर मैं किसी से लोन बोरो करूँ, इधर लिखा हुआ है जनरल इन द बुक्स ऑफ पुष्कर। ये ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट करो तो याद रखना हेडिंग के अंदर जो भी हो वो हम खुद है, वो पहले ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। पुष्कर की बुक्स में आपको सारी जर्नल एंट्री करने की है, मतलब पुष्कर इधर हम ही है यहाँ। तो अगर हम किसी से भी लोन बोरो करेंगे तो इट इज़ अवर लायबिलिटी, और उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्सपेंस हुआ। और अगर हम किसी को लोन देते हैं, जिसको इंग्लिश में लैंडिंग बोलते हैं, लैंडिंग लोन, अगर मैं किसी को लोन दूँ तो वो मेरी असेट्स हुई, और उसका जो ब्याज मेरे को मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज़ अवर इनकम। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना, इसीलिए ऊपर हेडिंग में लिखा है ट्रांजैक्शन फॉर लोन एंड इंटरेस्ट, बराबर। कोई भी एक्सपेंस इनकम एज पर द रूल्स, ध्यान रखना, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होवे, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होवे, बराबर। कोई भी असेट्स डेबिट होवे, कोई भी लायबिलिटी क्रेडिट होती रहती है। तो इतनी जो भी चीज़ है वो ध्यान रखना खास। स्टार्टिंग करता हूँ सम नंबर 7 ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट 2014 फेब्रुआरी मंथ्स, 2014 फेब्रुआरी मंथ्स। फ्रेंड्स यहाँ पर भी ध्यान रखना, मैं नरेशन लिखना नहीं हो, बरा इधर जगह नहीं है इसलिए नरेशन लिखता नहीं हो, आप अपनी तरह से बीइंग करके पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस मैं रीड कर रहा हूँ। ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, धंधे में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि 12% लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम राम। ध्यान रखना, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, धंधे में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने 12% लोन यहाँ पर 20,000 की राम से बोरो करी। तो पहली इफेक्ट कौन सी आएगी, पैसे आ रहे हैं तो कैश कम्स इन, दैट मीन्स लिखने का कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट में लिखने का 20,000, और मैंने राम से लोन ली, राम इज़ द गिवर, तो लिखने का 12% राम्स लोन अकाउंट। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप किसी से भी लोन लेते हो तो पर्टिकुलर वो इंसान का नाम आना चाहिए, बराबर। अमुक लोग क्या करते, टू लोन अकाउंट लिखते, ऐसा नहीं, नाम भी लिखो और प्लस वो नाम के आगे हमने लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ली है वो भी लिखना ज़रूरी है, बराबर। तो जैसे फ्यूचर में जब भी यहाँ इंटरेस्ट पे करना होवे तो उसके बारे में हमको यहाँ पर मालूम पड़े से। तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू 12% राम लोन अकाउंट, अमाउंट में आएगा ओनली 20,000, बराबर। तो ये फर्स्ट नंबर का ट्रांजैक्शन यहाँ पर पूरा हुआ। देन थर्ड नंबर, नीचे नरेशंस लिखता नहीं हूँ, एक लाइन मैंने स्किप कर दी है, बराबर, समझ लेना खास। ₹8,000 लेंट टू लक्ष्मण, ₹8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लक्ष्मण को 8,000 की लोन दी, बराबर, 8,000 की लोन यहाँ पर दी, तो किसको दी, लक्ष्मण को। लक्ष्मण इज द रिसीवर, तो ये ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर, लक्ष्मण को मैंने लोन दी तो यहाँ पर लिख दो लक्ष्मण अकाउंट डेबिटेड। लक्ष्मण लिखना हो तो भी चले, लक्ष्मण लोन अकाउंट लिखना हो तो भी चले, बराबर। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट लिखना हो तो भी चलेगा। और मैंने पैसे दिए, मेरे पैसे गए, दैट मीन्स टू क्या आएगा, कैश अकाउंट, अमाउंट में आएगा ओनली 8,000। मैंने लक्ष्मण को लोन दी, ध्यान रखना 8%, तो आप इधर आगे भी लिख सकते हो
8% लक्ष्मण's लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बराबर, तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लोन बोरो कर रहे हैं, इट इज़ अवर लायबिलिटी। सेकंड ट्रांजेक्शन में लोन हम देते हैं, इट इज़ अवर असेट्स। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, डेट नंबर 8, ट्रांजेक्शन्स अच्छी तरह समझना। रिसीव्ड कैश ₹800 फॉर लोन लेंड टू भरत एंड ₹200 फॉर इंटरेस्ट। इसके अंदर लिखा क्या है कि मैंने भरत को लोन दी थी, मैंने रिसीव्ड कैश, समझ लेना कि रिसीव्ड कैश मतलब कैश मिल रहा है कितना, 800 रुपये। फॉर लोन लेंड टू भरत मतलब मैंने भरत को लोन दी थी पहले, बराबर, उसका 800 रुपये मेरे को वापस मिल रहा है और प्लस 200 रुपये ब्याज भी मिल रहा है। मतलब टोटल मेरे को कितना मिल रहा है, 1000 रुपीज़। ध्यान रखना, मैंने किसी को लोन दी थी 4-5 महीने के लिए, तो 4-5 महीने के बाद वो लोन तो वापस आ रही है, प्लस 4-5 महीने के जो भी ब्याज होता रहता है इंटरेस्ट, वो भी मेरा आ रहा है। तो इधर देखो टोटल 800 प्लस 200 करके टोटल कैश आ रही है 1000। ध्यान रखना, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना, 1000। मैंने भरत को लोन दी थी, वो लोन वापस आ रही है, तो भरत इज़ द गिवर, तो यहाँ पर लिख देने का टू भरत इज़ द गिवर। ध्यान रखना, तो यहाँ पर लिख देने का टू भरत लोन अकाउंट। कितने की लोन दी थी भरत को, 800 की, बराबर। तो 800 रुपये बताने के और 200 रुपये जो इंटरेस्ट के हैं, ध्यान रखना 200 रुपये इंटरेस्ट मिला है, इट इज़ अवर इनकम। इनकम ऑलवेज क्रेडिट होवे, तो ये ध्यान रखना, टू लिखने का क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, लोन अकाउंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इनकम हो इंटरेस्ट की तो वो हमारी क्रेडिट होवे, अगर कोई भी लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बराबर। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना आएगा, 200 रुपये। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 10, रिटर्न ₹5000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरो लोन। मतलब मैंने सीता से बोरो लोन करी थी, मतलब मैंने सीता से लोन दी थी, वो मैं रिटर्न बैक कर रहा हूँ। रिटर्न बैक मतलब मैं सीता को वापस कर रहा हूँ 5000 और प्लस 400 रुपये पेड कर रहा हूँ इंटरेस्ट, बराबर। तो टोटल सीता को मैं कितना दे रहा हूँ, 5000 लोन के और प्लस 400 रुपये क्या आएगा यहाँ पर, लोन के इंटरेस्ट के। ध्यान रखना, तो टोटल 5400 रुपये यहाँ पर मैं सीता को दे रहा हूँ। एक खास ध्यान रखना, मैं सीता को दे रहा हूँ, टोटल 5000 कितना आएगा, 400। सीता इज़ द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, ये पॉइंट ध्यान रखना। सीता को मैं लोन के पैसे वापस कर रहा हूँ, तो पहली एंट्री ध्यान रखना, सीता इज़ द रिसीवर, बराबर। तो सीता लोन अकाउंट डेबिट, सीता से मैंने लोन कितने की ली थी, 5000 की, तो 5000 की लोन मैंने सीता को वापस कर दी, बराबर। तो सीता इज़ द रिसीवर। दूसरा 400 रुपये क्या हुआ, मैंने लोन का इंटरेस्ट चुकाया, तो वो मेरा खर्चा हुआ। खर्चा ऑलवेज डेबिट होवे, इधर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज़ अवर एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट हुआ। इधर इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट क्यों आया था, क्योंकि इनकम थी इसीलिए। इधर ये 400 रुपये खर्चा है और टोटल मैंने कितना चुकाया, 5400। कैश गोज आउट, दैट मीन्स टू कैश अकाउंट, अमाउंट में लिखने का यहाँ पर 5400। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन नंबर 10 भी पूरा हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 12, डेट लिखी हुई है, ध्यान रखना, जिसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लेंड टू कौशल। मैंने कौशल को लोन दी थी, लैंड मतलब देना, तो कौशल से 200 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट मेरी इनकम हुई। ध्यान रखना, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लेंड टू कौशल, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मेरी इनकम हुई, कैश आ रही है, तो इफेक्ट ध्यान रखना, कैश कम्स इन। तो कैश कम्स इन मतलब क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, और कितना आ रहा है, 200 रुपये, और 200 रुपये किसके आ रहे हैं, इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं। तो याद रखना, तो कंपलसरी लिखने का टू इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, लोन अकाउंट, बिकॉज इट इज़ आवर इनकम, और इनकम ऑलवेज क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट। जो सेम लाइक मैंने
ये ट्रांजैक्शन के अंदर भी यहाँ पर वही करा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौशल को मैंने लोन दी थी, वो लोन का ब्याज मेरे को मिल रहा है, दैट मीन्स कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, लोन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करना। देन ट्रांजैक्शन नंबर 15, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम। तो देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मैंने राम से 20,000 की लोन ली थी और 20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है साल का 12%, कैलकुलेटर से कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन में लिखा है इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो बाजू में कर दो 1 मंथ मतलब 1/12, 20,000 का 12% करोगे तो 2400 रुपये आएगा, और उसका 1 मंथ करोगे इस तरह से कैलकुलेशन कर लो, ये 12 कट 0 कट, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आया, 200 रुपये। मैंने राम से लोन बोरो करी थी, वो लोन का ब्याज पेड कर रहा हूँ, कितना, 200 रुपये। तो मेरा खर्चा हुआ, तो यहाँ पर लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, पैसे जा रहे, दैट मीन्स टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आएगा ओनली 200, 200 रुपये जो ऊपर वर्किंग करा हुआ है। ओके, एंड देन लास्ट ट्रांजेक्शन फॉर सम नंबर 7, जिसमें लिखा है ₹75 बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण। रिसीवेबल का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कि लक्ष्मण को मैंने लोन दी थी, बराबर, उसका 75 अभी मिलने का बाकी है। रिसीवेबल मतलब ध्यान रखना, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल का मतलब मिलने का बाकी है, बराबर, अभी तक मिला हुआ है नहीं। तो ये ध्यान रखना का, जब भी इस प्रकार का पॉइंट हो, किससे यहाँ पर मिलने का बाकी है, तो लक्ष्मण से, और किसका, लोन का ब्याज, वो हमारी इनकम हुई, ये ध्यान रखना। तो एंट्री समझ लेना, इधर आप 2 चीज़ लिख सकते हो, आपको लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हो, रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, पैसे मिलने के बाकी है, इनकम हुई, लोन का ब्याज, इनकम तो देखो मैंने नीचे क्रेडिट कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पैसा मिलने का बाकी है। अगर आपको मिलने का बाकी किससे है, लक्ष्मण से, तो अगर रिसीवेबल इंटरेस्ट की जगह पर आपको लक्ष्मण लिखना हो तो भी लिख सकते हो, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट करना हो तो भी कर सकते हो। इसलिए स्टेटमेंट खास समझना, लिखा है 75 बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर, ऑफ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को मैंने लोन दी थी, वो लोन का ब्याज मेरे को मिलने का बाकी है, इट इज़ अवर इनकम, मिलने का बाकी है, वो मेरी असेट्स हुई, इसलिए मैंने इधर लिखा रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और रिसीवेबल मतलब किससे, मैं रिसीव किससे करूँगा, तो लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना हो तो लक्ष्मण अकाउंट भी डेबिट भी लिख सकते हो, और अमाउंट में लिखना है कितना, 75। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सब नंबर 7 पूरा करा, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स लोन और लोन का जो इंटरेस्ट था उसके थे। पर ये ध्यान रखना, लोन 2 टाइप की होती है, लोन बोरो और लोन लेंड। एंड लोन बोरो का इंटरेस्ट इट इज़ अवर एक्सपेंस, लोन लेंड का इंटरेस्ट इट इज़ अवर इनकम। जैसे ट्रांजेक्शन पूरा हो जावे, सारे जनरल ट्रांजेक्शन्स की यहाँ पर एंट्री का टोटल करो, 20 और 8 28, 29, 29 और 5 34, 400, 34 600, 34 800, 34875, 34875, दैट इज़ द टोटल ऑफ द जर्नल, बराबर, फॉर पुष्कर। ओके, तो इस तरह से ये सम नंबर मैंने 7 पूरा कर दिया, पार्ट 4 सम नंबर 7। अब नेक्स्ट टाइम सम नंबर 8 करेंगे, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स सब में हेडिंग अलग अलग है, तो अच्छी तरह हेडिंग समझना खास, और अकॉर्डिंग टू द हेडिंग बराबर आप सारे ट्रांजेक्शन को समझना। ओके।
थैंक यू।